हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड होता है उनके बारे में समझेंगे, और हम उसके बाद रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन और रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए लिंक, उनसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस की भी मैंने लिंक दे दी है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मैंने अपने क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन रखा है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि सीरीज कनेक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। प्लीज़ उसका आंसर दीजिए मुझको, मैं एक जीमेल आईडी लिख दूंगा, आप मुझे उस पर आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्शन में हम देखेंगे कि 3 कनेक्शन में अगर हमने 3 रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं तो उसकी जगह पे हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रख सकते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में हमें पहली चीज़ समझनी चाहिए कि जो करंट होता है वो अलग अलग फ्लो होगा, मतलब R1 पे I1, R2 में I2 और R3 में I3। पर हमें ये तो पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, सो जो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हमारा I होगा, और V हमारा सब पर सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस पर सेम ही लगेगा। तो फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो I होगा वो इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम जानते ही हैं। तो एज हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है, तो फिर हमारा I इक्वल टू V/R हो जाएगा। इसी हिसाब से मैं I1 V/R1, I2 V/R2 एंड I3 इज इक्वल टू V/R3। तो इसी हिसाब से ऐसा हमें पता है कि I इक्वल टू V/R होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, क्योंकि हमें पता है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो चलिए इसको जल्दी लिख देते हैं, R3। सो V से V सारे कैंसिल हो जाएंगे, वो आपको पता ही है किस तरह होंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस प्लस 1/R3, और सो ऑन। अगर हमारे और भी काफ़ी रेजिस्टेंस होंगे तो यही होगा। तो हम अब देख लीजिए कि अगर हमारे ये एक रेजिस्टेंस हम है तो इसकी जगह पर हमें एक ये रेजिस्टेंस लगा सकते हैं R इक्विवेलेंट का, इसकी वैल्यू होगी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड होता है, पहले मैंने जल्दी लिख देता हूँ। देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि जो लेंथ जो हमारा वायर होता है वो हम जानते हैं सिलेंडर शेप का होता है। तो सिलेंडर में जो नीचे का और अपर साइड का हिस्सा होता है वो सर्कल होता है, उसी एरिया पर, उसी सर्कल के एरिया पर रेजिस्टेंस भी, उस पर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और नेचर ऑफ मटेरियल, किस नेचर का है वो मटेरियल, मतलब कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, इस तरह से। तो आगे देखते हैं। तो हमारा जो, मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, ये मैं वायर बना देता हूँ। तो ये इसकी लेंथ होगी और ये होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के वायर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L/A, जो कि रो है एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, तो जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पर। तो ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है कि पहले मैं जल्दी लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कि जो रेजिस्टेंस ऑफर बाई अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, तो रेजिस्टेंस जो एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से लगता है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर, और किस तरह से होती है वो मैं जल्दी लिख देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट तो दे ही दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्लीज़ बोनस क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, अगर आपको अच्छा है तो सिर्फ मुझे भेजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।